हेलो नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैया आपका रिजल्ट कब पब्लिश होने वाली है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे क्लास 12th ये जो रिजल्ट पब्लिश होगी तो किस प्रकार से यहाँ पर रैंक डिसाइड की जाती है कि आप रैंक फर्स्ट हो, रैंक सेकंड हो, रैंक थर्ड हो, ये भी बताना चाहूँगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से रैंक डिसाइड की जाती है, साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट कब आ रहा है, तो आप जो है ना वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको हर एक जानकारी बारीकी से मिल पाएगी। देखो मेरे प्यारे, यदि मैं आपको बताऊँ ना तो किस प्रकार से, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपका जो है ना रैंक किस प्रकार से डिसाइड की जाती है। देखो मेरे प्यारे, मैं आपको यदि मैं बताऊं ना तो यदि जिस भी छात्र को, जिस भी स्टूडेंट को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ गया है ना, तो वो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जिस भी छात्र को कॉल आया है तो वो छात्र मान कर चलो कि हो सकता है स्टेट रैंक 1 लाए, 2 लाए, 3 लाए, हर एक छात्र ला सकता है। लेकिन कहां पर वो छात्र छटा जाता है, मैं थोड़ा वो आपको बता देना चाहता हूँ। आप जानते होंगे मेरे प्यारे, जिस भी छात्र को जो है ना कह सकते हो कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, उनको कॉल अभी क्या हुआ है, ये नया नियम के अनुसार जो है ना आपको सबसे पहले कहां से कॉल करेंगे, कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आपका नाम होगा ना वहां से कॉल करेंगे कि बेटा जो है ना तुमको जो है ना टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जो है ना बिहार बोर्ड समिति के द्वारा फोन आया है, तो हमारे बिहार बोर्ड समिति से बात कर लो, ठीक ना। वहां से आप बात करोगे, आपको आपसे पूछा जाएगा, आपको एक टाइमिंग दिया जाएगा कि बेटा जो है ना तुम इतना बजे आओ, इतना तारीख को इतना बजे आपका टॉपर वेरिफिकेशन होगा। वो तो हो जाता है, लेकिन किस प्रकार से रैंक डिसाइड की जाती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो होता है क्या है मेरे प्यारे, कि जब भी आपको जो है ना टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है ना, तो जब भी आप बोर्ड ऑफिस में जाते हो और जब भी आपको वहां पर आप जाओगे ना, तो आपके जो है ना जैसे मानकर चलो कि यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं, आप साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स के यदि छात्र हैं, तो आप सबको जो है ना, जैसे साइंस के छात्र हैं तो 4-5 टीचर बैठे रहेंगे, जो भी जैसे मानकर चलो कि साइंस में जो है ना आपके जो जो सब्जेक्ट होंगे ना, तो हर एक सब्जेक्ट के टीचर बैठे रहेंगे और वहां पर बैठकर जो है ना आपसे सवाल पूछेंगे। कुछ जैसे कि मानकर चलो कौन कौन से सवाल पूछेंगे कि आपको रोल नंबर पूछेगा, आपसे मतलब कह सकते हो कि सिग्नेचर मिलान करेगा, कह सकते हो राइटिंग मिलान करेगा कि तू ही रियल में है ना, वो तू छात्र है ना। और जो है ना थोड़ा बहुत हो सकता है कि जैसे कि मतलब आपसे जो है टॉक जब करेंगे ना, तो आपका इंटरव्यू वो चेक करेंगे कि इस ये बच्चे जो टॉपर बनेगा तो इसका क्या मतलब क्वालिफिकेशन नहीं, उसका क्या स्ट्रेटजी है, उसको उसका बोलने का क्या तरीका है, ये भी थोड़ा चेक कर लेता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि इसी में क्या होता है कि जो लड़का का इंटरव्यू अच्छा चला जाता है ना, तो उसका जो है ना वो रैंक फर्स्ट आ जाता है, जिसका मतलब थोड़ा सा कम कम रहता है तो वो रैंक सेकेंड आ जाता है। इसी प्रकार से रैंक जो है ना डिसाइड की जाती है, ठीक ना। ये तो अलग बात जाती है, लेकिन भैया मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है। आप जानते होंगे मेरे प्यारे, 20 मार्च तक जो है ना छात्र को कॉल आया है कि आप जो है ना टोटल वेरिफिकेशन के लिए हमारे बोर्ड समिति में, बिहार बोर्ड समिति पटना में आइए। लेकिन मेरे प्यारे 22 मार्च तक, ये 22 मार्च तक यहाँ पर 20 मार्च से 22 मार्च तक टोटल वेरिफिकेशन चला, ठीक है, टोटल वेरिफिकेशन चला। और ये 23 मार्च को यदि मैं बात करूं तो 23 मार्च को ये संडे पड़ जाता है, ठीक ना। ये जो 23 मार्च को संडे पड़ जाता है, तो सोचो 23 मार्च को संडे पड़ जाता है, तो 23 मार्च को जो है मैं मानता हूँ कि आपका बोर्ड समिति बंद होगा, ठीक ना। तो मैं यदि मैं बात करूँ आपका रिजल्ट का, तो आपका रिजल्ट कब आ रहा है। यदि मैं आपका रिजल्ट के बारे में बताऊं तो मैं अनुमान कर सकता हूं, क्योंकि पिछले जो है ना 2000 कह सकते हो कि 24 में जो है ना 23 मार्च को आपका रिजल्ट आया था। लेकिन मैं यदि अनुमान करूँ ना तो आपका जो रिजल्ट है ना 24 या 25 मार्च को आपका रिजल्ट आ रहा है। यदि मैं बताऊं तो 24 या 25 मार्च को रिजल्ट आ रहा है। मैं आपको लास्ट में कहना चाहूंगा साथी, जिस भी छात्र को जो है ना प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आया है वो चिंता न करें, हर एक छात्र इक्वल ही होते हैं। जो छात्र जो है ना 400 से प्लस लाने वाले छात्र होते हैं ना, हर एक छात्र को लगभग इक्वल ही नॉलेज रहता है। लेकिन डिफरेंट कहाँ हो जाता है, कोई छात्र का जो है ना अच्छा कह सकते हो कि हैंड राइटिंग नहीं होता है, वहां पर छटा जाता है। और बहुत सारे छात्र को नॉलेज रहते हुए भी मतलब कह सकते हो कोई अच्छा मतलब मार्क गेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ा जाते हैं। इसीलिए छात्र, कोई भी छात्र जो है ना मतलब ज्यादा चिंता ना करें कि मेरे को टोटल वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आया है, ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे देखो, आपको हर हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ रहना है कि अरे साला मेरे को क्यों नहीं मतलब कह सकते हो कि टोटल वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, ऐसा कोई भी चीज नहीं सोचना है, ठीक ना। और आप हर हमेशा पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रहो। यदि आपको कॉल आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अगले बार लाऊंगा, ठीक ना। ये आपको बातें करना है। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम से संबंधित हर एक जानकारी आपको प्रस्तुत करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा साथी, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार से खुद में मोटिवेट गाइडेंस और हर एक जानकारी प्रस्तुत करते रहूं, आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने छोटे भाई बहनों में भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आप भी मोटिवेट हो सको। तो मेरे प्यारे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे साथी।